सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में टॉपिक्स थोड़े कम है बट हाँ कॉन्टिन्यूस टॉपिक्स है और प्रीवियसली लिंक्ड भी है, ठीक है। और स्टैटिक का लिंक बहुत मिल जाएगा आज आपको। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, तो ये वन लाइनर के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। केशवरेंद्र भारती केस हर एक लॉ स्टूडेंट का पहला केस जो वो पढ़ता है, और नॉन लॉ स्टूडेंट जिन्हें पता होता है इस केस के बारे में, और इस केस को 50 साल हो गए हैं तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन का नया क्रिप्टो लेजिस्लेशन, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा देखेंगे और G20 को भी थोड़ा सा घूमने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडिया ब्रेसेस टू इवैक्यूएट द नेशंस फ्रॉम सुदान। तो सुदान में इंडिया ऑपरेशन चला रहा है, जैसे अफगानिस्तान में ऑपरेशन दोस्त चलाया था हम लोगों ने, ठीक है, माय बैड। टर्की में जो दोस्त ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद अफगानिस्तान में भी हेल्प की थी हम लोगों ने। अब सुदान की बारी है, तो सुदान में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ब्रेसेस टू एवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सुदान। अच्छा, ये सुदान में ना ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पर एक इंडियन ट्राइब है जो वहां रहती है, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था, चलो एक बार और आज फिर आ जाएगा। ऑपरेशन चल रहा है कावेरी, ये बात याद होनी चाहिए कि सुदान में कौन सा है, ऑपरेशन कावेरी इज इन सुदान, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त मत याद रखना, सुदान आएगा, ऑपरेशन कावेरी क्या पता एग्जामिनर डाल दे ऑपरेशन दोस्त और पहले इंस्टीट्यूशन में ऑपरेशन दोस्त मार के आ जाओ, नहीं, इट इज ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि C-130J से हम लिफ्ट करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हो, क्या पता पूछ दे। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सुदान कॉन्फ्लिक्ट इज द आउस्टर प्रेसिडेंट ऑफ उमर अल बशर। उमर अल बशर के आउस्टर के बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। इट्स अ सिविल वॉर बेसिकली इन सुदान। Roots of ongoing conflict back to the April 2019 when Sudan's long-serving authoritarian president Omar al-Bashir was overthrown. उमर अल बशर को अपने सीट से ओवरथ्रो किया गया था 2019 में, और वो अथॉरिटेरियन डिजाइन वो बहुत टाइम से रूल कर रहे थे, फिर 2019 में इनको ओवरथ्रो कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर का एस्पेक्ट वहां से स्टार्ट हो गया था। उनको ओवरथ्रो के, और देखो ओवरथ्रो जो भी होता है मिलिट्री ओवरथ्रो करती है, ठीक है। तो बाई मिलिट्री जनरल्स फॉलोइंग अ कंट्री वाइड अपराइजिंग अगेंस्ट हिम, तो बस वही चीज हुआ है। विच कंट्रीज हैव अ स्टेक इन सुदान। देखो सुदान में स्टेक का मतलब क्या होता है कि इंडिया कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, रशिया वेट कर रहा है, यूएस ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। हर कंट्रीज का अपना अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट आता है। तो चलो थोड़ा सा ये वेस्टेड इंटरेस्ट बाद में देखेंगे, पहले मेरा ये इंटेंशन है कि आपको हम सुदान की जियोग्राफी दिखाएं, ठीक है। सुदान की ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जब इसको पढ़ोगे ना तो काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सुदान सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता देंगे। इसकी कैपिटल है खार्तूम, ये बातें याद रखनी, ये दो चीजें तो याद रखो, चाहे जो कुछ रखो चाहे ना रखो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब अफ्रीका की बात आती है, आप अफ्रीका का मैप देखना, कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, है ना। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, HOA लिख देते हैं। इसमें 4 कंट्रीज मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। पूरी ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे मेंटेन रखो बस। 4 कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, उनका नाम कुछ इस तरीके से है। सीड, S इज सोमालिया, E इज इथियोपिया, फिर E इज एरिटेरिया एंड D इज जिबूती। तो आई होप कि ये चीज याद रहेगा, 4 कंट्रीज मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, ठीक है। और अच्छा, अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट याद रखना, केप एग्युलस, केप एग्युलस, अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। केप टाउन नहीं है, केप टाउन तो काफी ऊपर जाके, केप एग्युलस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका में ही मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स है वो पता रखना। अब हम एंटर करेंगे वाटर बॉडीज के ऊपर, कि इसके आसपास कुछ बॉडीज हैं, इसके अंदर कुछ वाटर बॉडीज हैं, तो वो देखते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। देखो एक रिवर है जिसे आप कहते हो नाइल, ठीक है। ये है व्हाइट नाइल और ये है ब्लू नाइल। ये निकलती है लेक ताना और ये निकलती है विक्टोरिया। अच्छा, इसके लिए ना बहुत जगह आपको असल भी मिल जाएगा, लेक असल, दोनों पास पास ही पड़ता है, असल और ताना।
अच्छा, ये दोनों मिलती कहाँ है? खार्तूम में जाके। खार्तूम की खास बात, सूडान की कैपिटल है ये, जहां अभी सिविल वॉर चल रहा है। उसके बाद सूडान से ऊपर जाओगे तो ये बना लेती है रिवर, एक सिंगल स्ट्रीम, दैट इज द नाइल रिवर। और नाइल ड्रेन कहाँ करती है? ऊपर मेडिटेरेनियन में। ठीक है। अच्छा, मेडिटेरेनियन को एक जगह से और कनेक्ट कर सकते हो, पता है कहाँ पे? मेडिटेरेनियन को देखो तो इट इज नोन एज द, इसमें एक जगह है मेडिटेरेनियन के पास में, आप देखोगे अगर तो स्पेन पोर्चुगल के पास ही, पोर्चुगल स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है विच इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये सब आपको मैप में दिख जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही हम बोलते हैं की टू द मेडिटेरेनियन। यहां तक तो चीजें बहुत आसान थी, ठीक है, यहां तक चीजें बहुत आसान थी, बस छोटी छोटी चीजें थी, एक आध दो चीज देख ली, रिवर देख लिया, कहाँ मीट करती है देख लिया। अच्छा, इजिप्ट में ना ये नाइल रिवर इजिप्ट के थ्रू निकलती है, तो इजिप्ट में एक बैरेज भी है जहाँ से ये क्रॉस करती है, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बट हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूछा गया है आपके एग्जाम में, की टू द मेडिटेरेनियन याद रखना, एंड मेडिटेरेनियन सी याद रखना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल दोनों मिलकर बने, जैसे गंगा है, गंगा थोड़ी ना निकलती है कहीं से, गंगा नाम से नहीं निकलती कहीं, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलती है तब वो गंगा बनाती है, लेकिन ओरिजिनली निकलती है गौमुख से भागीरथी। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्लैरिटी रखो, ठीक है, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। चल, एक लास्ट चीज कि ये सपोज कर लो बस, ये अफ्रीका का मैप है, आई वॉन्ट बस योर इमेजिनेशन, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये वाला पार्ट है आपका एशिया वाला पार्ट। एशिया में क्या पार्ट होगा? यहाँ पे ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, यूएई, ये सब पार्ट होगा। बीच में क्या है? जब यहां से नीचे से एंटर करोगे, और ये मैंने एक बार और बताया है, दोबारा ये चीज हो रही है, जब नीचे से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी। ठीक है, जब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये है बैबल मंडेल, और ये है रेड सी, ये मंडेल है, MENDEL। ठीक है, ये हो गया रेड सी। और रेड सी जो है ना, उसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, 37% के अराउंड सैलिनिटी है इसकी, तो बहुत ज्यादा होती है सैलिनिटी। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखोगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल शेप का बना होगा, उसे अपन कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, एक लास्ट चीज जो हमें देखना है इसमें, कि इसमें कैनाल बनी थी 1859 में, 1869 में, सुएज कैनाल, और ये बनी थी आपको, ठीक है, सुएज कैनाल 69 बन के तैयार हो गई थी। सुएज कैनाल पे जाओगे तो जब यहां पर रहोगे तो एक तरफ पोर्ट होगा जिसे हम कहेंगे सुएज पोर्ट, और जो ऊपर पोर्ट होगा उसे हम कहेंगे पोर्ट सैद। तो ये बातें याद रखना, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है ज्योग्राफी का, फिर बाकी पार्ट आपको रिवर वाले सिस्टम पे मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने सीट देखा, तो इतना ज्योग्राफी देख लिया बहुत है, इतना ही याद कर लो तो मोर देन एनफ। ठीक है, चलो, तो बाकी आते हैं नेबरिंग स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, थोड़ा बहुत अफ्रीका के 7 कंट्रीज इसके आसपास है, इजिप्ट, इथियोपिया, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एरिट्रिया एंड साउथ सूडान। ठीक है, पहले सूडान पूरा था, सूडान एंड साउथ सूडान 2 पार्ट है, और इसमें आप छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी टाइज डेवलप किए, और इंडिया ने क्या डेवलप किया था, 2003 में इंडिया ने ONGC विदेश लिमिटेड स्टार्ट किया था, जिसने इन्वेस्ट किया था $750, दैट इज वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, एंड इसमें और चीज अगर देखें आप, तो एक चीज और आ जाता है पूरे में, दैट इज द ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी, राइट। और ये जो ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी है, ये तलिस्मान ग्रुप का है, ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंट्री, तलिस्मान ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आध दो चीजें हैं जो इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है इन सूडान, तो वो चीज याद रखना। रशिया भी कर रहा है इन्वेस्ट, बट हाँ, सब चीज का अपना अपना लग रहा है सबको कि भाई इन्वेस्ट कर रखा है, सिविल वॉर चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा, चीजें नीचे गिरेंगी ऊपर जाएंगी, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पकड़ के रखनी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें एक ट्राइब का नाम लिया था मैंने कि इसमें ट्राइबल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हक्की पिक्की ट्राइब।
ये साउथ इंडिया का ट्राइब है जो वहां पर बसा हुआ है। कन्नड़ है, ये बर्ड पिकर्स, ये बर्ड कैचर्स कहा जाता है। इनकी लैंग्वेज याद रखना वागरी बोली, वागरी बोली इनका लैंग्वेज है। हक्की पिक्की ट्राइब कन्नड़, और कन्नड़ में पिक्की का मतलब होता है कैचर्स एंड हक्की का मतलब बर्ड्स, तो बर्ड कैचर्स। ठीक है, ये 3 बातें इसमें पता रखनी है। और ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। नाउ यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रूल फॉर द क्रिप्टो एसेट्स, और इसका नाम है क्रिप्टो एसेट्स मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। इस रेगुलेशन का नाम है माइका, ये माइका बोल सकते हो। एंड ये यूरोपियन यूनियन ने पहली बार किया है। और स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? ये क्रिप्टो करेंसीज होते हैं जो कि जिनकी वोलेटिलिटी कुछ नहीं होती है। अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, दीस कॉइन्स आर जनरली पेग्ड टू गवर्नमेंट करेंसी। ये बेसिकली गवर्नमेंट करेंसी टाइप के होते हैं, और ये सेम पावर्स होते हैं अदर क्रिप्टोस के साथ। ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे टिथर है, यूएसडी कॉइन्स है, डाई है। अच्छा, इंडिया में क्या रेगुलेशन है? इंडिया के पास अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, बस 2022 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि 30% इनकम टैक्स लगेगा क्रिप्टो के अर्निंग पे, बस कोई लीगल बैकिंग एज सच नहीं है। तो ये बातें पता रखो ना। यूरोपियन यूनियन में हमें 2-3 बातें देखनी है, ये देख लो बस। एक तो यूरोपियन यूनियन में ना 28 मेंबर्स थे, ठीक है, उसके बाद एक घट गया, 27 हो गए। ये घटा था ब्रिटेन, और ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, G20 में भी बताया। 2019 ब्रेग्जिट हुआ था, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर है वो G20 का भी मेंबर है, ठीक है। G20 में क्या है? 19+1, ये 1 यही है। अच्छा, एक चीज और, यूरोपियन यूनियन के जितनी कंट्रीज हैं वो उनका करेंसी क्या है? यूरो, लेकिन सारी की नहीं है। 20 कंट्रीज जो है उनका यूरो है करेंसी, बाकी किसी का नहीं। बस ये 2-4 बातें यूरोपियन यूनियन में पता रखनी है, बाकी सभी चीजें हम देख चुके हैं। चलो नेक्स्ट है, मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने पीएमएलए के अंदर लिया, और इंडिया अब G20 ग्रुपिंग कर रहा है, जहां पे करेंटली तो चांसेस है कि क्रिप्टो से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास केशवानंदा भारती, ठीक है। केशवानंदा भारती की अगर बात करें तो इस केस को 50 ईयर्स हो चुके हैं केशवानंदा भारती को। तो ये चीज देखते हैं। पहली बात तो जब हम केशवानंदा भारती पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए। दैट इज द केशवानंदा भारती केस, ठीक है। केशवानंदा भारती केस जो था आपको, वो आया था 24 अप्रैल 1973, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को ये केस आया, जजमेंट आया बेसिकली इसका। ये सबसे बड़ी बेंच थी, और इसका जो जजमेंट आया वो 7:6 से आया, ठीक है। इससे पहले भी बहुत केस आ चुके थे, एक ही गोपलन है, बाकी आपको मिनर्वा मिल्स मिल जाएगा, ये सब आया। उसके मिनर्वा मिल्स उसके बाद आया था। इसके बाद आपको 2 केसेस आए जिन्होंने बैकिंग दी इसको, दैट इज द मिनर्वा मिल्स एंड वामन राव। सबका नाम अंदर मेंशन्ड है, मिनर्वा विल्सन, वामन राव, दोनों में कहा गया कि हाँ केशवानंदा वाज राइट। और केशवानंदा में एग्जैक्टली कहा क्या गया सर, ये तो बताओ। केशवानंदा में ये बात कही गई कि आर्टिकल 368 जहां से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसमें केशवानंदा भारती ने कहा कि हाँ पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है अनलेस इट इज नॉट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई, ये जो लोग भूल जाते हैं जनरली, कि इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है आपका, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट इट कैन नाइदर बी अ सोर्स ऑफ पावर नॉर कैन बी अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पावर। ये बात पता रखना प्रियम्बल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट? तो उसके लिए है प्रियम्बल नॉट पार्ट, तो ये बोला गया था आपको री बेरूबरी यूनियन में। री बेरूबरी में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2-3 बातें हैं जो यहाँ पर पकड़ के रखनी है, ठीक है। 50 ईयर्स अगो ये यही चीज है, स्टेट ऑफ केरला का केस है। बाकी सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, इसमें क्या क्या चीजें। देखो 13 जज है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही थी, जहां पर कहा गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। 7-6 से मेजोरिटी से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हाँ कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आया था। बेसिक स्ट्रक्चर में ना कुछ चीजें वामन राव अभी जस्ट पढ़ा है हमने, ठीक है। वामन राव और मिनर्वा मिल्स, इसमें भी इसको हेल्प किया था कि हाँ ये जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ भी आएगा तो डेट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेक किया जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाज द डेट ऑफ द केशवानंदा भारती। क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनर पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, 9th शेड्यूल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड पावर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, बाकी जो करना है करो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। नाउ
BMI थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बस चीजें देखनी है कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी में उड़ीसा के कोस्ट पे ये कारनामा किया है भाई, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर फ्रॉम द नेवल प्लेटफॉर्म, राइट। 2 टायर है इसके BMD सिस्टम के, एक पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है और दूसरा ये 2006 में ओरिजिनली मतलब टेस्ट किया गया था। उसके बाद प्रद्युम्न इंटरसेप्टर आया। उसके बाद एक्सो एटमोस्फेरिक, मतलब देखो एटमोस्फेयर के लेवल्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। एक्सोस्फेयर ना आउटर स्फीयर के। एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, सेकंड एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल फॉर द लोअर एल्टीट्यूड के लिए बनाया गया था, AAD। फर्स्ट 2007 में और वो 2006 में, ठीक है। ये एंडो एटमोस्फेयर है, अंदर वाले के लिए 100 किलोमीटर के अंदर। नाउ बस इसमें यही थोड़ी 2-4 बातें याद रखनी, कब आया कब नहीं आया, कौन हाइयर है कौन लोअर है। एटमोस्फेयर के लेवल्स जो मैंने अभी बता दी है, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनस्फेयर, ये सब आते हैं। एक्सोस्फेयर लास्ट में। ओजोनस्फेयर पता रखना, आयनोस्फेयर पता रखना, जहां पर रेडियो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये रेडियो कनेक्शंस जहां पर होते हैं, दैट इज आयनोस्फेयर। नाउ इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड जेम पोर्टल, ये है क्या? स्टार्टिंग में तो नहीं था। कल था ग्राम दिवस, ये पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज आप पढ़ते होगे कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 शेड्यूल भी इससे रिलेटेड है। 2 शेड्यूल्स है, 11th एंड 12th शेड्यूल 1992, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी एंड ऑल। तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया पंचायती राज डे पे 24 अप्रैल को जेम पोर्टल, ठीक है। अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये, ग्राम स्वराज पोर्टल, और ये कहाँ किया है इन्होंने? ये तो बहुत न्यूज में आया था। ई ग्राम स्वराज रेवा मध्य प्रदेश में, ये जगह याद होना चाहिए बस। बाकी इसमें और किसी सच नीड है नहीं आपको जानने की। जो चीजें आपको जाननी है, दैट इज द ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म स्टार्ट कब हुआ था? 2020 में। इसका ऑपरेट क्या है? सिंगल विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, की पंचायत और प्लानिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं। नेशनल पंचायती राज 2023 का थीम क्या था ये पता होना चाहिए। ये थीम रहा आपके पास सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ये थीम। आर्टिकल कौन सा है? 243 ये बताता है कि पंचायत क्या हो सकता है, एंड पार्ट 9 डील करता है पंचायती राज से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 और 11th शेड्यूल, ठीक है। ये 2 पार्ट है जो डील करता है। 11th शेड्यूल डील करता है और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लो, ये भी लिख लेते हैं 73rd। तो ये 2 बातें हैं, प्लस आर्टिकल 243 बताता है कि पंचायत क्या होगा, एंड पार्ट 9 में है, ठीक है। ये गांधीयन प्रिंसिपल का एक पार्ट है। गांधी जी कहते थे सेल्फ सफिशिएंट विलेज होना चाहिए। द मेनी बेनिफिट्स ऑफ द मैरिज इक्वालिटी, क्वेश्चन एक ही टॉपिक मैंने दिया है इंटेंशनली, क्योंकि ज्यादा उसमें भसड़ मत मचाओ। ये सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। KS पुट्टास्वामी एंड बाकी सारे जो केसेस हैं, नवतेज सिंह जौहर एंड ऑल, उनको पढ़ो। 377 पढ़ो, ये सब चीजें इसमें लिंक हो जाएंगी। काफी मतलब अच्छा टॉपिक बन सकता है। नाउ क्वेश्चन इज नेम द डीप सी पोर्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न मतरबारी। नेक्स्ट इज द एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये कैसी कंट्रीज हैं? ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। ये तो बताया ही था जब आपको फिनलैंड नेटो का मेंबर बना था, तभी बताया था ये बात। Feb 2023 which country surpassed Saudi Arabia to become the UAE है इसका। तो चलिए, यूनियन होम मिनिस्टर टू मेक इंडिया ड्रग फ्री, कब तक खत्म करना है ड्रग फ्री आप बताइए थोड़ा सा। डेट्स 3 ही तो है इसमें, ठीक है। एक तो आपको TB है रिलेटेड, एक आपको है सिकल सी एनीमिया, तो आप तीनों का बताइए मुझे, सिकल सी, TB और ड्रग फ्री, राइट। 5th है हमारे पास, इसरो का ऐसा कौन सा ये ऑर्गन है जो इसे रिलेट करता है? तो एंट्रिक्स या NSIL इज द राइट आंसर, राइट। And that's all for today, and if you have any doubt, just you can mention in the comment section. Thank you. Let's have a nice day.